राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल प्योर विचार में स्वागत है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा देवी दुर्गा के द्वितीय स्वरूप की महिमा का गान है। यह कथा देवी पार्वती के उस तपस्वी रूप का वर्णन करती है जब उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए घोर तपस्या की थी। यह कथा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह दृढ़ संकल्प, त्याग, संयम और अटूट श्रद्धा की प्रेरणादायक गाथा भी है। माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा भक्तों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करने और विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहने की शक्ति प्रदान करती है। प्राचीन काल में हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मोनावती ने भगवती आदिशक्ति की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। इस प्रकार आदिशक्ति ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती बचपन से ही अलौकिक सौंदर्य और गुणों से संपन्न थी। उनके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम था। एक बार देवर्षि नारद मुनि हिमालय आए। उन्होंने राजा हिमवान और रानी मोनावती को पार्वती के भविष्य के बारे में बताया। नारद मुनि ने पार्वती को भगवान शिव के दिव्य स्वरूप, उनकी तपस्या, उनके वैराग्य और उनके अलौकिक शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया। नारद मुनि की बातों ने पार्वती के मन में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न कर दी। पार्वती ने अपने माता पिता से भगवान शिव को पति रूप में पाने की अपनी इच्छा व्यक्त की। यद्यपि हिमालय और मोनावती भगवान विष्णु को अपनी पुत्री के लिए अधिक उपयुक्त मानते थे, लेकिन पार्वती अपने संकल्प पर दृढ़ थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। पार्वती ने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर तपस्या के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने नारद मुनि से तपस्या की विधि और मंत्रों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। पार्वती ने घोर वन में एक शांत और पवित्र स्थान चुना। उन्होंने अपने वस्त्र त्याग दिए और वल्कल धारण किए। उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर दिया और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्या में लीन हो गई। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या के दौरान अनेक कठिन चरणों का सामना किया। अपनी तपस्या के प्रारंभिक चरण में पार्वती ने केवल फल और फूल खाकर जीवन निर्वाह किया। उन्होंने कठोर नियमों का पालन करते हुए केवल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध फल और फूलों का ही सेवन किया। यह चरण उनकी इंद्रियों पर नियंत्रण और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रतीक था। कुछ समय पश्चात पार्वती ने फल और फूल का त्याग कर दिया और केवल वृक्षों के पत्ते खाकर अपनी तपस्या जारी रखी। उन्होंने सूखे और झड़े हुए पत्तों को ही अपना भोजन बनाया। यह चरण उनकी तपस्या की कठोरता को और बढ़ाता है, जो दर्शाता है कि उन्होंने अपने शरीर की सुख सुविधाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। इसके बाद पार्वती ने अन्न और जल दोनों का त्याग कर दिया और कठोर निर्जला उपवास करना आरंभ कर दिया। उन्होंने कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए तपस्या में लीन रही। यह चरण उनकी मानसिक और शारीरिक सहन शक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता है। अपनी तपस्या को और अधिक कठिन बनाते हुए पार्वती ने अपने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित की और उसके मध्य में बैठकर तपस्या करने लगी। प्रचंड गर्मी और अग्नि की लपटों के बीच भी उनका ध्यान भगवान शिव में स्थिर रहा। यह चरण उनकी अटूट श्रद्धा और संकल्प शक्ति का प्रतीक है। ग्रीष्म ऋतु में अग्नि तप करने के बाद पार्वती ने शीत ऋतु में जल में खड़े होकर तपस्या की। बर्फीली हवाएं और ठंडे पानी की पीड़ा भी उनके दृढ़ संकल्प को डिगा नहीं सकी। माँ पार्वती की इस कठोर तपस्या का एकमात्र उद्देश्य भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना था। उनके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा थी। वे जानती थी कि भगवान शिव ही उनके योग्य जीवन साथी हैं और उनके साथ ही उनका जीवन पूर्ण होगा। उनकी तपस्या किसी भौतिक सुख या सिद्धि की प्राप्ति के लिए नहीं थी, बल्कि यह उनके हृदय के गहरे प्रेम और संकल्प का प्रकटीकरण था।
पार्वती की इस असाधारण और कठोर तपस्या से स्वर्गलोक के देवता और ऋषिगण चिंतित हो उठे। उन्हें भय था कि कहीं उनकी तपस्या की शक्ति से ब्रह्मांड में कोई असंतुलन न पैदा हो जाए। इंद्र और अन्य देवताओं ने मिलकर कामदेव को पार्वती की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने अपने पुष्प बाणों से पार्वती पर प्रहार करने का प्रयास किया ताकि उनका ध्यान तपस्या से भटक जाए और उनके मन में सांसारिक इच्छाएं जागृत हों। लेकिन पार्वती का मन भगवान शिव में इतना लीन था कि कामदेव के बाणों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसी समय भगवान शिव भी उसी स्थान पर प्रकट हुए जहां पार्वती तपस्या कर रही थी। जब उन्होंने कामदेव को पार्वती की तपस्या में विघ्न डालते हुए देखा तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती की कठोर तपस्या और अटूट संकल्प से ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने पार्वती से कहा, हे देवी, तुम्हारी यह कठोर तपस्या अद्वितीय है। आज तक किसी ने इस प्रकार की घोर तपस्या नहीं की। तुम्हारे दृढ़ संकल्प और अटूट श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और तुम्हें पति रूप में भगवान शिव प्राप्त होंगे। ब्रह्मा जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी तपस्या सफल होगी। इस वरदान से पार्वती का हृदय आनंद से भर गया। ब्रह्मा जी के वरदान के बाद भी भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक जटाधारी साधु का रूप धारण कर पार्वती के पास आए। साधु ने पार्वती से उनकी तपस्या का कारण पूछा। तब पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने की अपनी इच्छा बताई तो साधु रूपी शिव ने उनकी निंदा करनी शुरू कर दी। उन्होंने भगवान शिव के वैरागी स्वभाव, उनकी वेशभूषा और उनके शमशान में रहने की आदतों का उपहास उड़ाया। पार्वती ने साधु की बातों को ध्यान से सुना। यद्यपि उन्हें भगवान शिव की निंदा सुनकर दुख हुआ, लेकिन उनकी श्रद्धा और प्रेम में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने दृढ़ता से साधु से कहा कि वे भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं। उन्होंने भगवान शिव के दिव्य गुणों और उनकी करुणा और उनके अलौकिक शक्तियों का वर्णन किया। पार्वती की अटूट श्रद्धा और प्रेम को देखकर साधु रूपी भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया और पार्वती को दर्शन दिए। भगवान शिव ने पार्वती की कठोर तपस्या और उनके अटूट प्रेम को स्वीकार किया। उन्होंने पार्वती से विवाह करने की अपनी सहमति प्रदान की। इसके पश्चात शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह देवताओं, ऋषियों और सभी लोगों के लिए एक महान उत्सव था। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें जीवन में ब्रह्मचर्य के महत्व को दर्शाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है केवल शारीरिक संयम ही नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि भी है। यह हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने, अपने मन को एकाग्र करना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। इस दिन भक्त उनका ध्यान करते हैं और उनसे शक्ति, संयम और दृढ़ संकल्प का आशीर्वाद मांगते हैं। उनकी पूजा करने से भक्तों को अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। उनकी कृपा से सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। यह कथा अनंत प्रेरणा का स्रोत है और युगों युगों तक भक्तों को मार्ग दिखाती रहेगी। मां ब्रह्मचारिणी की जय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।